आत्म तत्व की प्राप्ति के अनेकों साधन हैं, जिसमें से एक साधन नाम जप, और उन्हीं साधनों में एक साधन मौन। इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? नाम जप श्रेष्ठ है या मौन श्रेष्ठ है? वो आपको इतनी गहराई से हम इस वीडियो में समझाएंगे कि आप निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे कि आपको जीवन में मौन धारण करना चाहिए या नाम जप करना चाहिए। ये कोई छोटा रहस्य नहीं है, वीडियो लंबा ना हो जाए, विषय को आरंभ करते हैं। दर्शकों, नाम जप यानी किसी भी देवता का नाम का बार बार जप करना, बार बार आवृत्ति, राम 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 राम, शिव 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 शिव, इस प्रकार बार बार दोहराना किसी नाम को, वो नाम जप कहलाता है। और मौन यानी चुप हो जाना। किसका चुप हो जाना? भीतर का चुप हो जाना मौन कहलाता है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मैं तो कई दिनों से मौन अवस्था में हूं, यानी मैं कोई बात, कोई शब्द मुख से नहीं निकालता, लेकिन उसके भीतर का जो मन है वो चलता ही रहता है, वो कभी ठहरा ही नहीं। उसके मन में कुछ कोई विचार आता है, कभी कोई विचार आता है। तो यह वास्तविक मौन नहीं है। ये वास्तविक मौन की तरफ बढ़ने का एक ढंग हो सकता है, लेकिन मौन की पराकाष्ठा नहीं है। तो आज हमारा विषय है कि मौन श्रेष्ठ है या नाम जप श्रेष्ठ है। दर्शकों, शास्त्र कहता है कि मौन में वो शक्ति होती है जो शब्दों में नहीं होती है। जब मन के ऊपर हम नियंत्रण कर लेते हैं, मन के अनुसार नहीं चलते, जबकि अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं। हम क्या है? अपनापन क्या है? आत्मा। जब हम अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमने संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अब संसार कहता है कि मेरे पास महंगी गाड़ी है, तेरे पास नहीं है। आपके मन में यह भाव आया ना, जब आपके भीतर यह भाव आया तो आपने उस भाव को पूरा करने का प्रयास किया। बात समझ में आ रही है ना? और जब प्रयास किया तो आप संसार के हो गए, यानी संसार से प्रभावित हो गए। संसार ने आपके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जबकि इसके विपरीत हमने क्या बोला कि जब हम अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी उस गाड़ी के चक्र में हम नहीं फंसे, हमारे ऊपर उस विचार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, यानी हम आत्मा में प्रतिष्ठित हैं, तो हमने संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और जब मन हमारा मौन हो जाता है ना, अब मन भी काम करना बंद हो गया, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं उठ रहा, जैसा हो रहा है सही हो रहा है, तो शिव का अनुभव होता है। और दूसरी तरफ जब हम नाम जाप करते हैं तो हम जब किसी नाम का सहारा लेकर, उसका आलंबन लेकर हम उसे बार बार दोहराते हैं, तो जब तत्व से नाम जाप करते हैं, जैसे हमने बताया हुआ है कि जिस भी देवता का जाप कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान हमारा एकाग्र होना चाहिए, यानी राम तत्व यानी मर्यादा, शिव तत्व यानी आत्मा, तो आपका भाव आत्मा जैसा होना चाहिए। राम के जाप को करते समय हमारा भाव मर्यादित होना चाहिए कि मेरे भीतर मर्यादा उत्पन्न हो जाए। मर्यादा मर्यादा मर्यादा, जब उसकी रट लगाओगे तो मर्यादा तत्व का जागरण होगा, भगवत की तरफ वो भी लेकर जाएगा, शंकर जी की तरफ लेकर जाएगा वो भी। लेकिन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शकों, नाम जाप जो धीरे धीरे हमें शिव की ओर लेकर जाएगा, राम की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि वृत्ति शांत करनी है ना, मन की वृत्ति शांत करनी है। लेकिन मौन की स्थिति में क्या हो रहा है? मौन की स्थिति में वृत्ति तो शांत है। हमने कहा कि वास्तविक मौन वही है जो मन को शांत कर दे, मन आपका भटके ना। तो उस दृष्टि से देखा जाए, गति की दृष्टि से देखा जाए, जा तो दोनों मार्ग शिव तक ही रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नाम जाप छोड़ दो या मौन में स्थित हो जाओ, नहीं। आपके लिए क्या काम करता है? आप वाणी से तो मौन हो सकते हैं, लेकिन मन की वृत्ति भी मौन होनी बड़ी अनिवार्य है। जब वृत्ति मौन हो जाती है तो मौन श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मौन का ही दूसरा नाम शिव है। नाम जाप भी आपको मौन की तरफ लेकर जाएगा, वो समझाएगा कि रहस्य क्या है। धीरे धीरे आपकी बुद्धि में वो तत्व प्रवेश करेगा और उस
तत्व के साथ आप जीना आरंभ करोगे तो जाओगे आप मौन की तरफ ही जाओगे। हम जाना तो हमें शिव की तरफ ही है। तो दोनों तत्वों में मौन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मौन की स्थिति में वृत्तियां नहीं रहती, जबकि नाम जाप की आरंभिक अवस्था में वृत्तियां रहेंगी। हम नहीं कर पाएंगे उस सक्षमता के साथ। तो मौन अधिक प्रभावशाली होता है, अधिक गति के साथ हमें शिव तक पहुंचाने वाला होता है। कम बोला करें, क्योंकि मौन ही शिव है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। दोनों में श्रेष्ठ किस भाव के साथ? गति के भाव के साथ। हर हर महादेव।